पी टी आई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान रिहा होते ही गिरफ्तार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। रिहाई का हुक्मनामा सुनकर मुल्जिमान बाहर निकले तो पुलिस ने दोबारा धर लिया। अगली दफा अमन वाली बात नहीं करेंगे, जब असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत को धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई को खुदा का वास्ता है कि अब अमन का राग छोड़ दें। हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है। और बिल पर दस्तखत ना हुए तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को धमकी। कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान JUI पंजाब के मुताबिक 26वीं तरमीम में वादा खिलाफी पर कारकुन एहतजाज के लिए तैयार हैं। हम मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हुक्मरान मुज़ाहमत की तरफ धकेल रहे हैं। सदर मुमलिकत ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी हैं। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हाफिज हमदुल्लाह को दो टोक जवाब। कहते हैं कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मजीद कहा इस मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना चाहिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई है। वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हनीफ जालंधरी कहते हैं 75 साल तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन जिस कानून के तहत हुई उसमें परेशानी नहीं। GTV न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कहा जो बात भी होगी कानून के दायरे में ही होगी। 26वीं तरमीम में मदारिस के हवाले से जो बिल पास हुआ वो हुकूमत का है। शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद मुफ्ती मोहम्मद शेख का कहना है कि वजारत तालीम के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन कोई नई बात नहीं। उलमा का इख्तलाफ अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मदारिस अपना ऑडिट करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि अगर कोई मदारिस के हिसाबात को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज हो सकता है। मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए। अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। आशूरी कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे हम मामले को मुज़ाकरात के लिए सेटल करना चाहते हैं। ये अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है जमहूरियत के लिए। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में लचक, सियासी मसाइल का हल बैठक से ही मुमकिन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुतालबात सामने रखे। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती, यहाँ अभी मुजाहिरीन बैठे ही नहीं थे और शेलिंग शुरू कर दी गई। लेकिन उसकी तो गुटी में है कि हमने या उसका एजेंडा है कि मैंने मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। और आज वही जो अछूत थे, जो चोर डाकू थे, उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं, बातचीत करें। लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि वाकई संजीदा है, वाकई ये मुल्क की खैर खाई के लिए आगे बात करना चाहते हैं। PTI यूटर्न लेने में माहिर करार। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था सुना है बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, ये भी एक यूटर्न है। PTI की मुज़ाकरात से पहले ही शराइत समझ से बालातर है। कहते हैं हमारे बंदे छोड़े जाएं, बानी PTI को छोड़ा जाए। कहा हम जमहूरी लोग हैं, मुल्की मफाद में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। ना हमें अपने पर एतबार है ना मेहरबानों पे एतबार है, तो न जाने हम कब नाराज होकर इस हुकूमत से और इन वज़ारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुत्तहिदा पाकिस्तान का पार्लियामेंट में अदम एतमाद का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें इन ऐवानों पर कोई एतबार नहीं, न जाने कब नाराज हो जाएं हम हुकूमत से। कराची सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान को चला रहा है। जब जब शहर कायद को नजरअंदाज किया गया मुल्क पीछे चला गया। मिलिट्री अदालतों में हमारे मुकदमात चले तो गलत होंगे। सियासी जमात के लीडर के खिलाफ बात मैं मानता हूं, लेकिन हमें उन इदारों के लिए भी बात नहीं करनी चाहिए जो हमारे
मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। मुझे आपके मुस्तकबिल की फिक्र है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी पीटीआई पर बरस पड़े, कहा कि 50,000 घर देने का वादा करने वाले ने हमें IMF की गिरफ्त में जकड़ दिया। जिस मुल्क की एयरलाइन हमने बनाई आज वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। हालात बदलने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तलबा क़यादत को निकालना होगा। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब।